किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। इस समय मॉइस्चर एनवायरनमेंट में भी है बारिश के कारण, और अभी बारिश होगी तो सॉइल में भी काफ़ी मॉइस्चर बना रहेगा, जिसमें हम बहुत एक अच्छा प्रिपरेशन है फंगस का, जिसको हम ट्राइकोडर्मा बेडी और ट्राइकोडर्मा हर्जियानम के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा प्रिपरेशन है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरीके से जो पौधे के लिए शत्रु, चाहे फंगस हो, चाहे वायरस हो, और चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे निमेटोड हो, उसको कंट्रोल कर देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है। यानी गन्ने में रेड रॉट की बीमारी, बिल्ट की बीमारी, रेटून स्टंटिंग की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ती, उसको यह नियंत्रित कर देता है। इसको यूज करने का ये सही समय है। ये कैसे काम करता है? जो पैथोजन होते हैं, यानी जो बीमारियों के कीटाणु होते हैं, एजेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ को चेक कर देता है। इसका दूसरा काम भी है, ये एंजाइम जैसे चाइटिनेज, एक एंजाइम होता है चाइटिनेज, प्रोटीएज और बीटा-13 ग्लूकोनेज, इसको भी बनाता है, जिसके कारण पौधे में डिफेंस सिस्टम यानी उसमें प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, और जो सिस्टमेटिक रहती है, यानी ये प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है पौधे के अंदर। और इससे ये फ़ायदा होता है कि जो पैथोजन होते हैं उनका एक्टिव कॉम्पिटिशन ट्राइकोडर्मा से होता है, और पैथोजन जो यानी बीमारी के कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो बढ़ने नहीं पाते हैं। एक दूसरा काम भी करता है ट्राइकोडर्मा, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। यानी अगर पैथोजन की संख्या यानी बीमारियों की संख्या बढ़ गई है तो, और उन्होंने काफ़ी ऐसे तत्व पौधे के अंदर बना दिए हैं, ज़मीन में बना दिए हैं, जिसके कारण पौधे की बढ़वार नहीं हो पा रही, उसको भी ये ख़त्म कर देता है। इसके अलावा प्लांट की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। जैसे आपने बीटीसाइड का खेत में प्रयोग किया, या हर्बिसाइड का प्रयोग किया है, या ऐसे कुछ आपने पेस्टिसाइड का प्रयोग कर लिया है जो पौधे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको भी रिक्लेम कर देता है, ख़त्म कर देता है। सॉयल फोलियर जो एनवायरनमेंट है, यानी जो पत्तियों का एनवायरनमेंट है और जो ज़मीन का है, उसको सभी को ये सुधार देता है। डिजीज़ चाहे फ्यूजेरियम से हो, यानी फंगस फ्यूजेरियम हो, फाइटोप्थेरा से हो, स्क्लेरोसिया से हो, इनको सभी को कंट्रोल करता है। ग्रोथ रेगुलेटर इसके अंदर बनते हैं जो फास्फेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सल्बलाइज करते हैं, यानी इनकी उपलब्धता ज़मीन में बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट में भी इंडोकाइटिनेज जो एंजाइम है, इसको प्रयोग करके और बीमारियों को रोका जा सकता है। किसान भाइयों, इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड को डिग्रेड कर देते हैं, चाहे वो ऑर्गेनोक्लोरिन्स के पेस्टिसाइड हों, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के हों, या कार्बोनेट्स के हों, इनको ख़त्म कर देता है। जर्मिनेशन को भी बढ़ाता है, क्रॉप की ग्रोथ को, क्रॉप कैनोपी को बढ़ाता है, रूट की जो डेप्थ है उसको ज़मीन के अंदर बढ़ा देता है। कैसे आप इसका प्रयोग इस समय किसान भाई गन्ने में कर सकते हैं? ख़ास तौर से गन्ने में आप इसका प्रयोग करने के लिए एक काम ये करेंगे, एक कुंटल यानी 100 kg गोबर की सड़ी खाद ले लें। इसमें 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिला दें, और मिला करके हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद इसको पॉलीथीन से ढक दें करीब 6 से 7 दिन के लिए। इस समय तो 3 से 4 दिन के लिए भी ढक दें, तब भी काम करेगा। और इस मिश्रण को, जो गन्ने की लाइनें हैं जड़ों के पास में, इनका इस समय बुरकाव कर दें, तो हमारा जो रेड रॉट का फंगस है, बिल्ट जो गन्ने में लगने की संभावना रहती है, इवन जो पोका बोइंग जो लगती है, यानी फंगस की बीमारी है, उसको यह नियंत्रित करता है। जड़ों की गहराई को बढ़ा देता है, और जब जड़ें गहराई तक चली जाती हैं तो अगर पौधे में ड्राट यानी सूखा के लक्षण आते हैं तो वो भी ये ख़त्म कर देता है। इसके अलावा अगर सीड का ट्रीटमेंट आपको करना है तो 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर ले लें। 1 किलो बीज के ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त होता है। इस पाउडर को गीले बीज के ऊपर आप डाल दें, यानी हल्का पानी का छिड़काव कर दें। और अगर नर्सरी में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो करीब 10 ग्राम पाउडर
100 स्क्वायर मीटर नर्सरी में इसको डाल करके 100 ग्राम गोबर की खाद के साथ मिला करके डाल करके और 100 स्क्वायर मीटर नर्सरी का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसान भाइयों आपको सीधे नर्सरी को डिप करना हो तो 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर ले लें, 100 ग्राम कंपोस्ट की खाद ले लें, 1 लीटर पानी में मिला करके और नर्सरी की जो सीडलिंग है उसको 10 मिनट तक इसमें डिप करके प्रयोग कर सकते हैं। अगर सॉइल का आपको ट्रीटमेंट करना है, ज़मीन के अंदर इसका ट्रीटमेंट करना है, तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसको प्रयोग कर सकते हैं। 50 किलोग्राम गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद ले लें, इसमें इसको मिला लें और 7 दिन तक पॉलीथीन से ढक करके रखें। फिर इसको आप गन्ने की लाइन हो और चाहे कोई अन्य फसल हो उसकी लाइन में इसको डाल करके और नमी हल्की से बनाए रखें। अगर आपको खेत में ड्रेंचिंग करनी हो यानी जड़ों को इससे भिगोना हो तो 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर ले लें। 1 लीटर पानी के लिए 10 ग्राम पर्याप्त होता है। लगभग 400 लीटर पानी अगर आपको लगता है तो लगभग 4 kg इसको ले करके और इससे जो सॉइल की ड्रेंचिंग आप कर सकते हैं। इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा और बहुत सारे जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। किसान भाइयों, चूँकि बारिश के सीज़न में गन्ने में बहुत सारी फंगस से, वायरस से, बैक्टीरिया से बीमारी लगती हैं जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ती हैं और उनसे नुकसान होता है। अगर हम इन बीमारियों के लिए अलग अलग दवाएं बताएं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है यानी जो खेती की लागत है वह काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगर इस प्रकार की दवाई का एक तरीके से ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, इसका अगर आप प्रयोग कर लें तो खेत में कोई फसल को नुकसान भी नहीं होता है और उत्पादन आपका बढ़ता है। बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, सिम्टम उसके नहीं आते हैं, एसिम्टोमेटिक रहती हैं, लेकिन जो पौधे की बढ़वार है, उसकी टिलरिंग है, उसकी मोटाई है, लंबाई है, उसको घटा करके और ईल्ड को कम कर देती हैं। इसलिए आप ट्राइकोडर्मा का इस समय, अगर अभी पहले आपने प्रयोग नहीं किया है तो इस समय हमने जिस तरीके से भी बताया है ऐसे आप प्रयोग कर लें। 1 किलो ट्राइकोडर्मा करीब 130 रुपये का इफ़को से मिल जाता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।